बजुपा इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद एक नए लीग्स में आके क्रिकेट खेलना, एंजॉय कर रहे हैं उस पूरे सिनेरियो को? हाँ बिल्कुल, जब देखो छोड़ा था ना क्रिकेट तो ऐसा लगता था यार बहुत खेल लिया, लगता था। हाँ फिर एक दो साल ना मन नहीं किया कि बैट नहीं पकड़ना, बॉल नहीं पकड़ना, पर वो एक दो साल के बाद ना अंदर वाला क्रिकेटर जो है वो दोबारा जाग जाता है कि यार खेला जाए क्रिकेट। ओके। तो ये अब लीगें शुरू हो गई हैं तो दोबारा खेलने का मौका मिल रहा है वही पुराने साथियों के साथ, तो कॉम्पिटिटिव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आते हैं तो सिर्फ खेले, इट इज ओनली फॉर फन, ये इतना कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि यार सब जो है जुट जाते हैं रन बनाने के लिए, विकेटें लेने के लिए। तो मजा आ रहा है क्रिकेट खेलने का, जो क्रिकेट खेल के सुकून मिलता है ना, एक क्रिकेटर को सिर्फ और सिर्फ उसी में मजा आता है, चाहे वो कुछ भी बन जाए, पर उसका असल मजा जो है ना वो क्रिकेट में छुपा हुआ है। जब एक बल्लेबाज को बोल्ड मारना हाँ, क्या उससे बड़ा कोई सुख है? मजा तो उसमें ही है ना, वो सेटिस्फेक्शन जो है वो उसमें है। तो वो क्रिकेटर बनने के लिए जो वो लालसा या फिर जो वो मेहनत करी थी ओवर द इयर्स, तो वो सारा कुछ अचीव करवा दिया भगवान ने। और उसके बाद भी जब छोड़ा, फिर दोबारा गेम में आए, फिर दोबारा किसी को आउट करते हो तो वो बड़ी सेटिस्फेक्शन आता है, मजा बड़ा आता है। वो उसी में जो है ना असली कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन छुपी हुई है कि हाँ यार मजा आ गया। रिकी पॉन्टिंग को बोल्ड करने में ज्यादा मजा है या फिर ग्लेन मैकग्राथ की गेंद पे छक्का मारने में? दोनों। ज्यादा मजा दोनों डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। अगर टीम को रनों की जरूरत है तो मैं लास्ट में हूँ और छक्का मार के मैच जिता दूं तो नथिंग लाइक इट। बट हाँ, अगर टीम फंसी हुई है, कोई आउट नहीं हो रहा, रिकी पॉन्टिंग बैटिंग कर रहे हैं, तो उसको अगर आउट कर दिया तो टीम को बाहर निकाल दिया मुश्किल से, तो फिर उसमें तो फिर और भी बहुत ज्यादा मजा है। क्या आपको लगता है कि आप एज अ बैट्समैन हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में, आईपीएल में अंडर यूटिलाइज रहे हैं? मैंने अपने आप को खुद ही नहीं यूटिलाइज किया है ना बैटिंग में? मुझे लगता है कि थोड़ा सा और मैं तरीके से प्रैक्टिस करता, और अगर कोई जैसे क्रिकेट को हम बॉलिंग को जितना शिद्दत से मैं सीरियसली लेता था, उतनी शिद्दत से अगर मैंने कभी भी बल्लेबाजी पे 2% भी फोकस किया होता ना, तो मैं इससे तो ज्यादा ही रन बनाता जो मेरे इंटरनेशनल क्रिकेट में रन है। ये तो लास्ट में गैरी क्रिस्टन जब आए तो उन्होंने मुझे रेगुलर बल्लेबाजी देना शुरू किया, नेट खत्म हो जाता तो रेगुलर वो मेरे को गेंदें फेंकते थे, तो जिसके कारण मेरे बाद में रन जो है ना वो थोड़े से बेहतर बनने लग गए। मैं जो 20-30 बनाता था वो 50 में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, जो 50 बनाता था वो 200 में भी कन्वर्ट हुए। तो देन आई कुड अंडरस्टैंड दैट आई हैड दैट पोटेंशियल, आई कुड कंट्रीब्यूट मोर विद द बैट, बट इट्स टू लेट, इट इज टू लेट। तो वो कहते हैं कि जब आप कुछ चीज कर सकते हो ना तो उसको पूरी शिद्दत से करिए, पूरी उससे करिए कि आप बाद में आईने में देख के ये ना कह सके नहीं यार मैंने मेहनत कम करी। आज अगर बैट को पकड़ के या बैटिंग की बात करनी हो, मैं आईने में देख के कह सकता हूँ मैंने बैटिंग पे मेहनत नहीं करी, जस्टिफाई नहीं किया अपने टैलेंट को। गेंदबाजी में मैंने बहुत मशक्कत करी, बहुत मेहनत करी, और बल्लेबाजी में शायद 2% भी उसकी मेहनत का हिस्सा मैं इधर दे देता तो इससे बेहतर रिजल्ट होते मेरे, और अगर मेरे रिजल्ट बेहतर होते तो टीम के लिए भी वो बेनिफिट। और शायद 2-3 बार हमें शोएब भाई का वो मुरझाया हुआ चेहरा और देखने को मिलता, जैसा वो एशिया कप में देखने को मिला था। ज्यादा बार है ना? ज्यादा बार ज्यादा बार मिलता है, ज्यादा बार मिलता है, क्योंकि ये कर सकता था बैटिंग में, मार सकता था बॉल, हिट लंबा मार सकता था, और मारे भी हैं जो हमने बथेरे मारे हैं। आईपीएल का मैच देख रहा था अभी उस दिन, आईपीएल में आपने मारा था। आईपीएल में ठीक ठाक रिकॉर्ड है, एक 49 बनाया था 16 या 17 गेंदों में। फिर ऐसी बड़ी मैच विनिंग पारियां उसमें भी खेली, छोटी छोटी कैमियोज। तो एक मुझे याद है 64 रन बनाए थे 22-23 गेंदों में पंजाब किंग्स के सामने। तो बहुत बारियां ऐसी खेली हैं, बट क्योंकि हम नंबर 8 के बल्लेबाज थे तो पहली बॉल से मारना पड़ता था। कभी कभार ना ये स्टैट दिखाते हैं कि 13 बार डक, भाई अगर बॉलें 4 बची हैं तो आप नंबर 8 पे गए हो, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना पहले 2 बॉल में सिंगल ले लूं, हमारे पास वो चांस नहीं होता है। बट जो नंबर 2-3 ओपनर खेलते हैं उनके पास वो चांस है कि 20 ओवर है, और 20 ओवर बहुत होते हैं। इसीलिए जो आप कहते हैं ना, मेरा कंपैरिजन नंबर 8 वाले का आप ऊपर वाले के साथ नहीं कंपैरिजन कर सकते कि कोई नंबर 1-2-3 का खिलाड़ी जो है उसने 13 डक्स बनाए हो तो आप उससे पूछिए भाई यार बड़ी बड़ी बार तो डक्स पे आउट हुआ। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी 2 बॉलों की है, उसमें अगर मैं पहली बॉल पे सिंगल लेने जाऊंगा तो पूरा क्राउड मेरे को क्या बोलेगा, तो मैं तो छक्का ही मारना चाहूंगा ना। छक्का मारने में क्या है, हाई रिस्क, हाई रिस्क में क्या है, आउट होने के भी उतने चांस है। तो भाई इसीलिए वो जो आंकड़े दिख नजर आते हैं ना, 13 बार डक पे आउट हुआ,
वो टीम के लिए कुछ ये करते याद है आपको शायद? हाँ, ये याद इसलिए कि बहुत बार ये ग्राफिक्स में दिखाया गया, ग्राफिक्स में भी दिखाया जाता है, और बहुत बार कुछ ऐसे ये सोशल माध्यम के चक्कर से बहुत जो वेबसाइट्स हैं वो ऐसी सब चीजों को हाईलाइट करती हैं, पर वो इसके पीछे का गणित जानते नहीं है शायद। वो सिर्फ और सिर्फ ये डाल देती हैं कि ये ऐसा हुआ है, उसका कारण क्या है वो कोई नहीं बयां करता है। अच्छा, एक मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसको रिपीट कर देता हूँ। यूवी पा को बोल्ड करने में ज्यादा मजा है यूवी पा की बॉल पे छक्का मारने में? यूवी को तो आउट करने में मजा है ना यार। अगर यूवी खड़ा रह गया तो वो तो मैच ही एक पार लगा देगा। तो यूवी को तो आउट करके मैच जीता जा सकता है। तो यूवी को छक्का मारने में मुझे उतना लुत्फ नहीं आएगा ना। यूवी प्रॉपर बैट्समैन है, अगर उसको आउट करूंगा तो ही लुत्फ आएगा ना। वो वैसा नहीं होगा। हाँ, यूवी को अगर ये सवाल पूछेंगे तो शायद यूवी भी ये कहेगा कि भज्जी को छक्का मारने में मजा आएगा, छक्का मारने में मजा आएगा। ये भज्जी को शायद वो उल्टा बोले एक्चुअली कि उसने मुझे बहुत बार आउट किया है, तो अच्छा, अब मुझे मौका मिला तो मैंने उसको आउट किया, ताकि वो एग्रेशन वगैरह दिखाते हैं। तो कभी यूवी पा के साथ मैदान पे गर्मा गर्मी हुई जेन्युइन वाली? नहीं, कभी भी नहीं हुई? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो जेन्युइनली जो गर्मा गर्मी है वो कभी आईपीएल के दौरान भी नहीं, हमारा कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो हम तो सालों साल से इकट्ठे हैं, बचपन से इकट्ठे हैं। वैसे बड़ी गर्मा गर्मी होती है आपस में, मतलब हाँ, मैदान से बाहर? मैदान से बाहर हम अगर रूम में बैठे हैं तो जरूरी नहीं ना कि हर चीज जो मैं बोलूं वो सही है या वो जो चीज बोले सहमत है। मतभेद है, मनभेद नहीं है। हाँ, मनभेद कभी हो ही नहीं सकता। मतभेद हो सकता है, मतभेद तो होती रहती है यार, होनी भी चाहिए। जरूरी नहीं है ना कि हम दोनों एक पेज पे ही हैं, या मेरा कोई भी यार दोस्त है वो एक पेज पे ही है। तो वो मनभेद जब तक नहीं होगा तो फिर चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी? और उसी में से तो कोई चीज नहीं निकलती है, उसी में से कोई इंटरेस्टिंग चीज निकलती है। यूवी हो, आशीष हो, जैक हो, पुराने जो हमारे बंदे हैं, उनसे हर बार तो ऐसा नहीं है ना कि दिल मिले हैं तो हर बात भी मिले, नहीं, जरूरी नहीं। जैसे किसी ने कहते चाउमीन खानी है तो किसी ने कहा पराठा खाना है, तो खाओ, इस पे भी है ना। बिल्कुल अपनी अपनी मर्जी की चीज है, आप करो। कभी ऐसे मुद्दों पे कभी हुआ कि आप लोग जब जैसे इतना टूर करते थे, कभी इन सब मुद्दों पे कभी बहस बसाई हुई कि नहीं यार यहाँ नहीं जाना, यहाँ घूमने जाना है? हाँ, घूमने नहीं, खाने के लिए हो जाती थी। अच्छा, कि यार ये खाना है, वो कहता है यार ये खाना है, तो वहां गया, यार कल भी खाया था तूने, यही ले आया था, तो अब आज भी मुझे यही ले आया ये। तो वो एक नॉर्मल सी बात है कि एक दिन मैं सुनूंगा, अगले दिन उसको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, फिर जहां मैं जाना पड़ेगा। अच्छा, ये विराट ने जो यूवी पा के बारे में बताया था कि दूसरे को फोन करके मंगा ले कि तू ये मंगा ले और फिर आके क्रिटिसाइज करना, या आप लोगों के साथ भी हुआ कुछ? नहीं, एक इंटरव्यू था विराट का, उन्होंने बताया था कि यूवी पा फोन करके बोलते थे कि नान मंगा ले, रोटी मंगा ले, दाल मंगा ले, पालक मंगा ले, और जब सब आ जाता था तो बोलते तूने बेकार सब्जियां मंगाई है। तो उसने बनाई थोड़ी है, उसने तो मंगाई है, तूने बोला कि कुछ अच्छा क्यों नहीं मंगवाया, वो ये बोलते थे, विराट ने बोला। अच्छा, पहले खुद फोन करके बोला ये मंगा, फिर आगे बोला कि तूने ये क्यों मंगाया? अरे नहीं, ऐसे तो एक दूसरे को, जैसे अगर मैंने यूवी को बोला अच्छा चल मैं आ रहा हूँ रूम पे, ये मंगा ले, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यूवी ने बनाया और जाके मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगी यार तूने ये क्या मंगा लिया। अरे जो तूने बोला था वो मंगाया, उसने बंदे ने ठीक नहीं बनाया, तो मेरा क्या वो है। तो नहीं, ऐसे हमारे मतभेद ऐसा तो नहीं कभी हुआ। अच्छा, कि क्योंकि पता है यार इसने तो बनाया नहीं। हाँ, अगर उसने बनाया हो तो फिर तो लाजमी है कि उसको बोलेंगे, पर आई डोंट नो कि ये वाकई बात हुई भी है या नहीं जो विराट कह रहा है कि यूबा ने आके ऐसे बोल दिया, क्योंकि वो तो बनाया ही नहीं, उसने खाना नहीं बनाया। विराट ने थोड़ी खाना बनाया यार, तो उसका क्या कसूर, बेचारे ने तो खाना मंगाया जो आपने बोला था। कभी कमरे में WWE टाइप की कुछ होती बड़ी किस किस से हुई है? सबसे ही। कौन कौन? जैसे यूवी के साथ बथेरी हुई है, पटकर बेडों पे। हाँ वो तो सब चलता है यार। अच्छा, हाँ वो सब तो होती है। आशु भाई के साथ, आशीष के साथ भी होती है, कई बार होती थी वो तो जब खेलने के टाइम। हाँ, खेलने के टाइम तो बड़ी मस्ती होती थी, खेलने के टाइम तो फुल फन। वो टीम इंडिया वाले दिन याद आते हैं अभी वजूबा? हाँ बिल्कुल यार, वो कैसे भूल सकते हैं। वो पल तो ऐसे पल हैं कि जो मतलब जिंदगी के सबसे बढ़िया पल। अच्छा, मतलब वो मौज मस्ती, यारी दोस्ती, ना फिक्र ना फाका, तो वो मजे वाले पल थे यार, है ना। तो ना फिक्र ना फाके, चंगे घरां दे काके, बिगड़े घरां दे काके नहीं, चंगे घरां दे काके। सो बड़े मजेदार दिन थे यार वो तो बहुत याद आते हैं। इकट्ठे बैठना, शाम को खाना खाना, नीचे ही बैठ के खाना खाते थे अक्सर हम। अच्छा, कोई टेबल शेबल नहीं, खाना मंगाया तो 4-6 लोग जो है वो नीचे बैठ के। कौन कौन वो 4-6 ग्रुप क्या था? मैं था, सचिन बाजी थे, आशीष, यूवी, जैक, अजीत, वीरू भी कभी कभार आता था। तो हाँ, ये हमारा ग्रुप हुआ करता था। खाना शाम को इकट्ठे ही खाना है। अच्छा, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, वो हो,
बट हाँ, शाम को महफिल जहाँ लगनी है, वो खाना खाने वाला वक्त जो है वो इकट्ठे बैठना है। वहाँ क्रिकेट की बात कम होती थी, वहाँ इधर उधर की बात जो है वो ज्यादा होनी है, ताकि वो जो क्रिकेट मैदान पे रह जाए वहीं पे ही है, वहां से वो वापस लेके नहीं आना। हाँ, कोई कंस्ट्रक्टिव बात हो वो जरूर डिस्कस होती थी, पर तकरीबन वहां पे असल माहौल वहां बनता था, वहां बॉन्डिंग होती थी असल। अच्छा भज्जू, हमने देखा जैसे कई बार कुछ लड़के भी जाते हैं, कभी यार दोस्त कहीं घूमने जाए, कुछ पंगे भी हो जाते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, क्रिकेटर्स गए हो, कभी कुछ लगा हो कि बे यार गलत फंस गए, या कुछ ऐसा कोई मेमोरी आपको याद हो? गलत फंस गए? नहीं, ऐसा मेरे ध्यान में तो नहीं आ किसी रहा ने कि पंगा लेने की कहीं कोशिश की हो, कभी किसी फैन ने या कुछ ने? नहीं, देखो वैसी सब चीजें अक्सर होती हैं, बहुत बार हुई हैं। हाँ। एक बार वेस्ट इंडीज में ऐसी चीज हुई थी, जहां वर्ल्ड कप खेल रहे थे, टीम अच्छा नहीं खेलती है तो जो फैंस पहुंचे होते हैं उनको भी बुरा लगता है। वो कुछ ना कुछ जब टिप्पणी वो करते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए, तो वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी होती है। तो विदाउट नेमिंग माय कोलीग, तो वहाँ गर्मा गर्मी हुई थी। तो लेकिन सही उस वक्त पे यही होता है कि आप वो जगह छोड़ें, क्योंकि जरूरत नहीं है, ये सब चीज है ना। करने की। तो बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं, मुझे बैंगलोर भी याद आता है, मुझे वेस्ट इंडीज भी याद आता है, मुझे मुंबई भी याद आता है। बहुत बार ऐसी चीजें हुई, बट उसमें जितना आप डिटेल में जाएंगे, जितना आप उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, देखिए बदनामी आपके मुंह पे ही आएगी, है ना, आपके नाम पे ही आएगी। तो इसलिए आप उस जगह से कट लीजिए जहाँ पे ऐसा कोई माहौल बनता हो। बहुत बार ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे वहां से निकाला है, या बहुत बार ऐसा है कि आपने? मैंने कईयों को वहां से निकाला है, क्योंकि अक्सर गर्मा गर्मी हो जाती है। इंडियन क्रिकेटर्स जो आज खेल रहे हैं एज अ बड़े भाई, क्या कहेंगे उनको जो इंडियन टीम में है, सेटअप में है? क्योंकि आपने बताया वो दिन बड़े याद आते हैं। सिर्फ यही कहूंगा कि ये जीवन के बेस्ट दिन है, इसको एक एक लम्हे को बड़ी अच्छी तरीके से जिए। और ये बात भी पक्की है कि जब तक आप उस बस में हो, जो टीम इंडिया की बस है, तब तक ही आपका वजूद है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब आप वहां से बस से उतर जाते हो ना, तो आप आधे से भी आधे हो जाते हो। तो वो जो वैल्यू है वो लोगों की है, वो भारतीय टीम की जर्सी की वैल्यू है। यस, यू ऐड सम वैल्यू टू इट, कि आपका एक नाम बनता है, वजूद बनता है। बट आपका नाम वजूद जो है वो जब तक आपने टी शर्ट पहनी है भारत की, वो भारत ट्राई कलर जो आप पहन के रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब तक आपकी वैल्यू बहुत है। तो इसलिए आप कुछ भी हासिल कर लो जिंदगी में, उन सब मेरे छोटे भाइयों के लिए भी है कि जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन ये है कि झुक के चलना सीखना चाहिए। थोड़ा सा जो हलीमी है ना, वो होनी चाहिए बंदे में। ये बात सही है कि जब आप उस बस में होते हो तो आपको लगता है कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और जो टॉर में हमें भी होते हो लगता आप। है, हमें भी लगता था, हाँ। हमें भी लगता था। और आपको लगता है कि सारी नजरें आपके ऊपर है, यू फील इम्पोर्टेंट। यस, यू आर इम्पोर्टेंट, बट यू आर अ ह्यूमन, है ना। आप उस चीज का जरूर मजा लीजिए, बट उसमें आपकी ह्यूमैनिटी जो है वो कम ना हो जाए दूसरे की तरफ। इन द एंड वी आर ऑल ह्यूमन, लेट्स रिस्पेक्ट द फैक्ट कि दिस इज द चांस गिवन टू यू बाय द गॉड, एंड अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। तो इसलिए जो है, आप कुछ कितने भी बड़े बन जाओ, आसमान को आपके हाथ जो है वो छू रहे हो, लेकिन आपकी पैर जो है ना जमीन पे लगे होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आसमान को छूने के चक्कर में आपके पैर जो है वो हवा में आ जाए। जिस दिन वो हवा लगी तो बस उस दिन फिर गए। और ईशान ने कहा कि मेरे को बस से उतार दो, मेरी जगह किसी और की सीट दे दो। ईशान देखिए युवा हैं, बड़ी देर से टीम के साथ थे, मौका नहीं मिल रहा है। किसी भी खिलाड़ी का जो मानसिकता है ना, बोला सिर्फ वही समझ सकते हैं। आज ईशान के साथ वो पिछले 12 महीने में जो हुआ, आपको तो नहीं पता क्या हुआ? कि सही बात। क्या हुआ, उसके मन में क्या गुजर रही है, उसके परिवार में क्या चीजें हो रही हैं, उसके इर्द गिर्द क्या माहौल है। तो जो ईशान की मानसिकता थी सिर्फ वही समझ सकता है। तो मैं किसी भी प्रकार से उसको ये नहीं कह सकता हूँ कि वो सही है या गलत है, क्योंकि जो मोमेंट्स होते हैं ना, कभी कभार उस मोमेंट में लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही चीज है, ओके। और वो चीज को लेके आप वो अपना मन बना लेते हो, निर्णय लेते हो कि मुझे ये नहीं करना है या करना है। तो शायद ईशान ने भी वही किया जो उस समय उसको लगता था कि दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग फॉर हिम। और किसी का बिना दिल दुखाए या किसी को बिना कुछ बोले उसने ये बात बोली कि मुझे अपने आप के लिए ब्रेक चाहिए। तो वो अपने आप के लिए ब्रेक में
उसने वो रणजी नहीं खेली या बाकी की चीजें नहीं खेली, बिकॉज ही एक्चुअली नीडेड दैट ब्रेक। तो अगर वो उस चीज की उसने बात करी ही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ही इज अ ह्यूमन, वी नीड टू रिस्पेक्ट यू नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। तो ये बात भी ठीक है कि कभी कभार जब आप ऐसी चीजें करते हो बहुत लोगों को हर्ट करती हैं, बहुत लोग आपको शायद उस तरीके से समझते नहीं जो आपकी मानसिकता उस समय है। तो बट विद टाइम एवरीथिंग विल हील। ये जो हुआ है ये एक सीख उसके लिए भी रही होगी, और ईशान हो या श्रेयस हो, आई थिंक आई एम श्योर दिस एपिसोड विल make them even more stronger, you know, as a player, as human, and they will make a great comeback because खिलाड़ी बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी श्रेयस ने वर्ल्ड कप में इतने रन बनाए और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या होगा कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से बैठा दिया, मतलब सी ग्रेड के भी खिलाड़ी नहीं रहे। That I don't know what exactly इतने रन बनाए उन्होंने, बहुत रन बनाए। और बंदे ने सेमीफाइनल में वो मैच विनिंग पारी खेली है वानखेड़े में, है ना, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव सम पीपल अराउंड डिफरेंट इंडिविजुअल। सी महेंद्र सिंह धोनी एक अलग शैली के बंदे थे जिनको मानसिकता के लोग कहते हैं यार भाई क्या बंदा है, क्या मानसिकता है, वो सारी चीजें एब्जॉर्व कर लेता है, रख लेता है, वो कर सकता है 100%। वो धोनी कर सकता है, धोनी कर सकता है, उसने किया, ठीक है, उस पर भी प्रेशर है। अब समवन लाइक श्रीशांत वो नहीं कर सकता है, बट जो नहीं कर सकता है उसके लिए एक वो गाइडेंस सपोर्ट तो चाहिए, और उसके बावजूद भी अगर वो चीजें ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है तो दैट मीन्स कि शायद वो उसका कैपेबल नहीं है। बट वहां पे उसको समझाने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट जो है सिस्टम जरूर होना चाहिए। तो वही ईशान या श्रेयस शायद उतने कैपेबल नहीं है जो प्रेशर को या चीजों को हैंडल करने में अभी उनको समय लग रहा है, जो विराट कोहली आज कर सकते हैं या रोहित शर्मा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी अपना क्रिकेट करियर शुरू किया है। तो बहुत सारी चीजें अभी इनको सीखनी है। क्रिकेट इनको पूरी आती है, बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है, बट ये जो डेली चीजें उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं उनसे निपटने के लिए वो मानसिकता भी चाहिए। वो शायद विराट कोहली में है जो सीख गए इतने सालों से, धोनी में है जो इतने सालों से खेलते हुए सीख गए। ये चीजें खेलते हुए रह के ही वहां पे समझ आती हैं, और वहां पे अगर इनको दोनों को नई चीजें समझ आई तो वहां गाइडेंस सपोर्ट बन के बीसीसीआई को प्लेयर्स के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखना चाहिए जहां मुझे लगता है कि कोई ना कोई इनसे बात करे खिलाड़ियों से, ताकि उनको उस लेवल पे लेके आए जहां टीम को उनके उस तरीके के खिलाड़ी की जरूरत है, उस तरीके के वो फ्री श्रेयस अय्यर की जरूरत है, जो फ्री ईशान किशन की जरूरत है, जो बहुत सारा बोझ लेके ना अपने साथ चल रहा हो। तो उसमें ना तो श्रेयस गलत है, ना ईशान किशन गलत है, ना ही बीसीसीआई गलत है। जो है वो ये एक टाइम होता है, समय होता है, उस समय के की चक्की में जो है वो कहते हैं कई बार आप चीजें पिस गई हैं, गलत समय गलत जगह पे कई बार होती है। हाँ, तो वो लेकिन निकल गया है समय। इट्स ओके, समटाइम यू लर्न द हार्ड वे। तो दिस इज प्रॉब्ली द वे टू टीच देम, दे विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, and they'll become better person, they'll become better cricketer, you know। मुझे कोई दो राय नहीं है, both will make a comeback and they'll make a comeback and very strong comeback, and they'll start scoring runs again and winning games, winning hearts again, as they have done before। ये जो यंग इंडियन टीम थी रोहित भैया की कप्तानी वाली, सब यही कह रहे हैं कि रोहित तो भैया बन गए हैं, कप्तान नहीं रहे, ना विराट थे, ना शमी थे, राहुल नहीं थे, जडेजा एक मैच नहीं खेले, बुमराह नहीं खेले। यही बात कर रहे थे हम, सपोर्ट सिस्टम। दिस इज व्हाट रोहित शर्मा ब्रिंग्स ऑन द टेबल, दिस इज द लेगेसी व्हिच शुड बी कैरिड फॉरवर्ड। कि भाई आप जब युवा हो, टीम में आते हो, यू नीड समवन टू पुट अ हैंड ऑन योर शोल्डर एंड से लुक एवरीथिंग इज ओके। जैसे लोग कहते हैं कि आपने और यूवीपा ने विराट के ऊपर रखा था जब वो आया था। वो यार हमारा फर्ज है ना, कोई नया आता है तो उसको टीम में ऐसा लगना चाहिए कि यार यहाँ कोई बड़ा है या छोटा है, नहीं, हम सब बराबर हैं, देश के लिए खेल रहे हैं। और यहाँ पे जो अगर तेरे ऊपर कोई प्रेशर है तो भाई हमें बात बता, हाउ वी कैन हेल्प यू। वो एक दूसरे के लिए हमारा एक मतलब कर्तव्य फर्ज बनता है वो करना। तो आज रोहित वो कर रहे हैं, है ना, तो वो मुझे लगता है कि जो आप देख सकते हो कि टीम में युवा, उनमें प्रतिभा की बात करें तो भरपूर भरी हुई है, बट जो साथ में वो सपोर्ट है ना कि भाई इट्स ओके, अगर पहली बॉल पे आउट हो गया तो कोई बात नहीं, टीम तेरे साथ है, बस सिर्फ उतना ही चाहिए होता है। वो
सब जो खिलाड़ी है, जुरेल की बात करें या फिर यशस्वी की बात करें, आप सरफराज की बात करें, आप शुभमन हो गए। शुभमन है, या जितने भी खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी हैं जो अपना करियर जो है वो परस्यू कर रहे हैं। आप मोहम्मद सिराज देखिए, मोहम्मद सिराज जब खेलने आए थे, सो ही नीडेड समवन टू पुट द आर्म, पुट हिज आर्म ऑन हिज शोल्डर एंड से हे इट्स ओके, ठीक है, कोई गल नहीं, 10 ओवर 80 रन दे दिए, कोई गल नहीं, कोई चक्कर नहीं। बट वो देखो आज सिराज आपकी टीम का मतलब चैंपियन प्लेयर है। विराट के लिए कह रहा है ना। हाँ, विराट ने किया वो जो काम है, देखो खिलाड़ी बनाने पड़ते हैं। हर खिलाड़ी के पास कोई ना कोई गुण है, लेकिन असल गुण कप्तान में या मैनेजमेंट में ये होना चाहिए कि वो खिलाड़ी को खिलाड़ी कैसे बनाना है, बड़ा खिलाड़ी कैसे बनाना है। वो अपने गुणों से तो आ गया वहां पे, लेकिन उसका यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है उसको तय करवाने में आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो हाथ रखते हैं। तो वो रोहित शर्मा कर रहे हैं। वेल डन शाना फॉर दैट। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं छोड़ रहे हो कि आप कप्तान हो और बड़ा आपके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, जो आप ये लेगेसी छोड़ रहे हो कि ये आपने 4 खिलाड़ियों का कैरियर जो है ये कितना लेविश कर दिया, बड़ा कर दिया। दैट्स व्हाट इज द ग्रेट मैसेज टू द होल कंट्री आई थिंक। क्या एमएस में भी ये गुण था? मतलब मैं पूछूंगा उनसे, युवाओं के लिए अलग था या सीनियर्स के लिए अलग था? एमएस में था ये गुण? देखिए, जो युवा एमएस के अंडर खेले हैं वो इस बात की जो है वो बात को शायद एको कर सके, जैसे अजिंक्य रहाणे है, चेतेश्वर पुजारा है, रायना है, बहुत से खिलाड़ियों को जो है उनकी पूरी सपोर्ट थी, जड्डू फुल सपोर्ट थी, और जिनको सपोर्ट थी वो खिलाड़ी बने और तगड़े बने। अश्विन की बात करें, जडेजा की बात करें, रहाणे की बात करें, चेतेश्वर, दे ऑल हैड ग्रेट कैरियर्स। सो यही आपकी मेन जो है चीजें याद रखती है दुनिया कि भाई ये बंदे ने कैसे हैंडल किया टीम को। यस, 2011 के बाद वो एक ही ट्रॉफी जो है वो जीती है, उसके बाद कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं आई। एमएस तब 15 में भी वर्ल्ड कप खेले, 19 में भी खेले, बट जो कैरियर उन्होंने बना दिए 5-6 के, वो उनकी एक निशानी जो है वो छोड़ के गए हैं कि हाँ यार ये टीम जो है वो सही हाथों में छोड़ के जा रहा हूँ। सही है एकदम। हाँ बिल्कुल, देखिए कोई बिल्कुल सही नहीं हो सकता, कोई बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। बहुत लोग कहेंगे कि आपका कैरियर तब खत्म हुआ, वीरू का तब खत्म हुआ, उसका हुआ। ये बहुत सारी चीजें जो हैं इसके दोनों तरह के उत्तर हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको नेगेटिव तरीके से भी दे सकता हूं कि भाई ऐसा हुआ था, वो हुआ था, बट मैं उन सब पेचीदा चीजों में ना पड़ते हुए ये कहूंगा कि शायद वो समय की दरकार थी हमारे लिए, शायद उतनी सही तरीके से चीजें हुई नहीं, विच इज फाइन। उस समय खराब लगा, बट इट्स ओके। इट्स नॉट कि कुछ ऐसा हो गया कि जो बहुत ज्यादा उलट पुलट हो गया, जिसकी इस चीज का मलाल हमेशा रहेगा कि यार मैं और 2-4 साल खेल सकता था, बट उस चीजों से कोई फायदा होगा नहीं। तो इसलिए गड़े मुर्दों को गड़े ही रहने दे तो अच्छा है। कुछ किताब में मैंने अपनी चीजें जो है, अपने मन के भाव जो है वो जाहिर किए हैं, जो मेरी किताब आएगी, बट नॉट इन किसी की वो करने के लिए, निंदा करने के लिए, जस्ट कि हाउ आई फेल्ट एज ए प्लेयर, हाउ इट वाज, वो सारी चीजों को मैंने जो है वो बयान किया है। वो कुछ उसमें कोई बातें कड़वी भी होंगी जो बहुत सारे लोगों को चुभेंगी भी, बट कोई बात जो है वो हुई है तो ही बता रहे हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि मन गढ़ंत कोई बात बता रहे हैं। बट एवरीथिंग हैपेंस। फिर मीडिया का तो बड़ा इंतजार रहेगा। कोई बात नहीं, मीडिया का तो काम है देखिए, और इसलिए मुझे किसी से वो नहीं है, शिकायत नहीं है मुझे किसी से। सबने अपना अपना रोल प्ले किया, किसी ने खराब, किसी ने अच्छा, तो इट्स ओके। विराट के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। एक गैप लिया उन्होंने, घर में खुशी आई, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेली, तरह तरह से सवाल भी हैं कि क्या T20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह बनती है कि नहीं बनती, एक स्ट्राइक रेट के ऊपर क्वेश्चन रहता है। तो आपको लगता है कि विराट अब जब आईपीएल में आएंगे तो उनके दिमाग में वो भी चीज होगी कि यार वर्ल्ड कप में अगर अपनी जगह सीमेंट करनी है तो स्ट्राइक रेट से खेलना होगा, रन बनाने होंगे? हाँ देखिए, एक बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए विराट कोहली का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा है जी। तो ही नीडेड दिस ब्रेक फॉर हिज फैमिली, फॉर हिमसेल्फ। और अब जो खुशियां आई हैं घर पे, तो उसके बाद जब वो वापस मैदान पे लौटेंगे, तो मैदान में लौटने के बाद आप विराट कोहली का ही जो आप देखेंगे ना वो फुर्तीलापन, वो वैसा ही नजर आएगा जो 10 साल पहले वाले विराट कोहली। क्योंकि दैट्स व्हाट आई नो हिम, कि क्रिकेट उसके लिए सबसे ज्यादा अजीज चीज है, सबसे बड़ी चीज है। और उससे भी बड़ी चीज अगर कोई उसके लिए है तो वो फैमिली। इसलिए फैमिली को टाइम, डिजर्विंग टाइम जो दिया। बट अब जब मैदान पे उतरेंगे
तो वैसे ही नजर आएंगे। और जरूर वो भी चाहेंगे कि यार ये वर्ल्ड कप जो है वो उसमें कुछ ऐसा कर जाए कि विराट कोहली एक बार विराट रूप धारण करें और वर्ल्ड कप जिताएं। क्योंकि विराट कोहली अभी क्रिकेट नहीं खेली है, बट जब जब वो कमबैक करी है ना, बहुत तगड़ी रही है। बहुत तकड़ी रही है। और उम्मीद करते हैं कि ये कमबैक भी जो है वो कुछ बड़ा लेके आए। पहले तो आरसीबी के लिए, आरसीबी के सारे फैंस को भी इंतजार है बड़े सालों से। बड़ी लॉयल टीम है, एक बार भी बहुत फैंस बहुत लॉयल हैं। बहुत लॉयल फैंस हैं। और आरसीबी के फैंस भी इंतजार कर रहे हैं ट्रॉफी का, और ट्रॉफी का तो पूरा भारत भी इंतजार कर रहा है। तो जून जुलाई में उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जो है रोहित शर्मा, विराट कोहली और उनकी पूरी जो ब्रिगेड है वो ट्रॉफी भारत के लिए लेके आए। और रोहित शर्मा थोड़े रिलैक्स होंगे इस बार आईपीएल में, एक नए रोल में नजर आएंगे 10 सालों के बाद। लगता है कि चिल्ड आउट होंगे, मस्ती में। देखना पड़ेगा ये, क्योंकि थोड़ा सा डिसीजन जो है वो मुझे लगता है कि टाइमिंग उसकी जो थी वो थोड़ी अजीबोगरीब होगी। क्योंकि रोहित शर्मा वहाँ वर्ल्ड कप के ऑलमोस्ट जीतने वाले कप्तान बनने ही वाले थे। बट इवन दो यू वर इन द फाइनल, यू नो, आपका कप्तान जो है वो रन बना रहा है, तेजी से बना रहा है, तगड़े बना रहा है, टीम को लीड तगड़ा कर रहा है, और सबसे सक्सेसफुल कप्तान मुंबई इंडियंस के। तो सडनली अब वो कप्तानी नहीं करेंगे। हार्दिक पांड्या जो उनके अंडर खेलते रहे हैं, अब दूसरी टीम में गए, वहां एक ट्रॉफी जीती, एक बार फाइनल में हारे, उनको ला के आगे बिठा दिया। तो शायद ये टाइमिंग जो थी ना, वो टाइमिंग में थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलती होगी। अभी भी मुझे लगता है कि माफ करना, रोहित शर्मा जो है इस साल कप्तानी मुझे लगता है कि उनको करनी चाहिए थी मुंबई इंडियंस की। हालांकि बातचीत जरूर की होगी, बट इस पूरे एपिसोड से रोहित शर्मा कितने खुश हैं ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी कोई बात नहीं हुई। और टीम कैसे खेलेगी, रोहित शर्मा कैसे अपने आप को उस जोन में देखेंगे, वो एक अपने आप में सवाल चिन्ह जरूर बना रहेगा। बट रोहित शर्मा को किसी चीज की प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इज ए प्रूवन प्लेयर, मैच विनर, टॉप लीडर, ऑन टॉप ऑफ इट इज ए हीरा बंदा है। हीरा इनके बारे में हर आदमी ये कहता है, हीरा आदमी कि वो है ना, कि उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो इतना जेन्युइन आदमी है। मतलब वो ही इज समवन हु गिव यू रिस्पेक्ट। तो बहुत प्यारा बंदा है। आपको तो उन्होंने बोला भी दोबारा आ जाओ, पिछले साल आईपीएल में जब मिले थे। नहीं तो मैं एमआई खेल लूं, मैं तो भाई खेलने वाले। लगता है आपको 1-2 साल और खेल सकते थे आप आईपीएल? खेल तो सकता था अगर मैं अपने आप पे मेहनत करता। मैंने थोड़ा सा अपने आप पे मेहनत नहीं करी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी बंद कर दी थी। तो अगर आप लगातार क्रिकेट नहीं खेलते हो तो फिर एक्टिव क्रिकेट खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन इज वेरी टफ। और ये यंग जो लड़के हैं ना, ये उल्टा सीधा बैठ के मारते हैं। बट आपने तो मेरे को याद है सीएसके के बाद पहली जो जर्सी थी उसमें कौन कौन था? विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, और तीसरा मैक्सवेल था। नहीं, मैक्सवेल नहीं आया था तब, मोइन अली ना। इन तीनों को आउट कर दिया था ना आपने? तीनों को आउट किया था मैंने। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, नहीं 2-4 साल पहले की बात है। खेल सकता था, पर फिर मेरा मन ऐसा किया नहीं कि अब, क्योंकि आप तब तक खेलना चाहोगे जब तक आपकी टीम में जगह 11 में ना आपका नाम लिखा जाए। जब आप चॉइस बन जाते हो ना, तो फिर आई थिंक हमारे जैसे खिलाड़ियों को जो बड़ा उससे रहे कि यार हम अगर खेलें तो 11 में जगह होनी चाहिए, है ना, कि उतने अच्छे होने चाहिए। अब जब आप वो 11 में आपकी जगह प्रश्न चिन्ह बन जाती है ना, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो फिर आई थिंक दैट इज अ टाइम फॉर यू टू गो आउट, और एल्स यू वर्क हार्ड एंड मेक श्योर दैट यू रिमेन इन द 11। बट वो हार्ड वर्क उस समय मुझे लगता था कि मैं उतना कर नहीं पाऊंगा, बॉडी जो मेरी उतना साथ नहीं दे रही थी। बस एक छोटा सा रैपिड फायर रहेगा, आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। कवर ड्राइव किसका अच्छा लगता है, विराट कोहली, बाबर आजम, और क्यों? विराट कोहली एनी डे। मतलब विराट कोहली से बेहतर कवर ड्राइव या फ्लिक मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में आज की डेट में कोई कर रहा होगा, है ना। और नो ऑफेंस टू एनी अदर बैट्समैन, वो उनकी काबिलियत शायद एक सीमित है। वो विराट कोहली विराट है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है बाबर और विराट कोहली। कोई कंपैरिजन नहीं है। पिछले साल आपने चर्चा की थी 1% नहीं। विराट कोहली बहुत बड़े हैं। ओके। पुल किसका अच्छा, रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान? फिर वही बात है यार, ये तो कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई बातचीत करने वाली बात है? ये रैपिड फायर है। देखिए रैपिड फायर तो रोहित शर्मा 100 टाइम बेटर पुलर देन एनीवन। कोई वो है ही नहीं, डाउट में कच्चा ठीक है यार। डाउट मतलब
क्या बात कर रहे हो अच्छा, आप? एक तीसरा क्वेश्चन, हम्म। शाहिन शाह अफरीदी या जसप्रीत बुमराह? बुमराह का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बुमराह ही कर सकता है और कोई उसके मुकाबले का बॉलर नहीं है। ये जो 25 करोड़ के आपके मिचेल स्टार्क कह लो, 20 करोड़ के पैट कमिंस भी कह लो। शाहिन शाह अफरीदी अगर सिराज से बेटर गेंदबाजी कर दे ना, हाँ, तो मैं मान जाऊंगा। पर वो- लोगों ने तो 3 महीने पहले उनको बहुत बड़ा गेंदबाज बता दिया था। कौन है वो लोग? बहुत सारे की वो तो सबसे बड़े दुनिया गेंदबाज हैं। अच्छे गेंदबाज हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये उन्होंने बताया था दुनिया में नंबर उनसे गेंदबाज। ठीक है, आप रैंकिंग में शायद ऊपर नीचे आप आ जाओ, बट भाई काबिलियत वो होती है जो आपको 10 साल 12 साल जो आप खेलते हो तब पता चलता है। आज की डेट में अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो सिराज इज फार बेटर देन शाहिन अफरीदी, विद पेस, विद एबिलिटी टू स्विंग, विद एबिलिटी टू फाइट एंड विन गेम्स। मोहम्मद सिराज इज फार बेटर बॉलर। ये वायरल होने वाला, आपको पता ना? भाई मैं तो साफ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, जो मुझे सही लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि हमें शाहिन के खिलाफ मेरी कोई बात है, जो मेरी अपनी एक सोच है, जो मैं क्रिकेट देखता हूँ, जो समझ है, भाई मोहम्मद सिराज इज फार बेटर बॉलर। फेवरेट कैप्टन? एनी कंडीशन, एनी कंडीशन, ठीक है। यू पिक कंडीशन, शारजा, दुबई। शाहिन शाह को अफरीदी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं देखना चाहिए। नहीं देखें, शाहिन भी देखें, मैं उनकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, एक कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। वो अपने आप में बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, और उनका गेंद भी अच्छा चलता है अंदर की तरफ। बट मोहम्मद सिराज यार जो लेके आते हैं ना, वो 4 ओवर में 40 भी पड़े होंगे ना, अगले 4 में आपके 6 आउट कर देगा। हाँ, ये उनमें है ना, तो वो एक ऐसा बॉलर है। आप कोई भी मैदान हो यार, उसको कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता है, दम लगाता है बंदा। फेवरेट बैट्समैन? फेवरेट बैट्समैन आज के दौर में ओवरऑल आपके लिए हमेशा कोई भी? सचिन तेंदुलकर। फेवरेट कैप्टन? सौरव गांगुली। फेवरेट डेस्टिनेशन घूमने का कोई इंडिया में बताओ आप मेरे को। इंडिया में कश्मीर।